फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस में बात करेंगे। टोटल 4 फंक्शन है, उसमें से फर्स्ट है हमारा डाइजेस्टिव फंक्शन, सेकंड है हमारे हिमोपोएटिक फंक्शंस, थर्ड है हमारी प्रोटेक्टिव फंक्शंस और आप बोल दीजिए फंक्शन ऑफ म्यूकस, एंड फोर्थ हमारा फंक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, सो उनसे पहले मैं आपको बात कर लेती हूँ। गैस्ट्रिक जूस है हमारी डाइजेस्टिव जूस 5 है मेनली, उसमें से फर्स्ट है सलाइवा, सेकंड है गैस्ट्रिक जूस, थर्ड है बाइल, फोर्थ है हमारी पैंक्रेटिक जूस एंड फिफ्थ है हमारी सक्कस इंटेरिकस। ओके, सो उसमें से गैस्ट्रिक जूस है और सीक्रेट होती है स्टमक से, यानी कि गैस्टर और वेंटर से वो सीक्रेट होती है। ओके, स्टमक का सिनोनिम ही है गैस्टर और वेंटर। ओके, सो फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस में हम फर्स्ट यानी कि डाइजेस्टिव फंक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे। सो हमारा फर्स्ट है वो है डाइजेस्टिव फंक्शंस। ओके, सो फर्स्ट हो गया हमारा डाइजेस्टिव फंक्शंस। सो डाइजेस्टिव फंक्शंस में हम देखेंगे हमारे जो आपने कंपोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस का वीडियो देखा होगा तो आपको पता ही होगा। सो कंपोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस का वीडियो में एंजाइम था, वो एंजाइम्स कौन सा था, उसमें आया था हमारा रेनिन, पेप्सिन, गैस्ट्रिक लाइपेज, देन जिलेटिनेज, ये सब में कॉमन है। ओके, गैस्ट्रिक लाइपेज, जिलेटिनेज, यूरेज, देन गैस्ट्रिक एमाइलेज। ओके, गैस्ट्रिक एमाइलेज ये सब में कॉमन है। ओके, सो हमने कंपोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस में 2 टाइप्स थे ना हमारा, वाटर एंड सॉलिड में फर्दर 2 टाइप्स था, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, और ऑर्गेनिक में फर्दर 2 टाइप्स था, एंजाइम्स एंड अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। उसमें से जो एंजाइम्स था ना उसमें ये सब एंजाइम्स आते थे। ओके, सो ये हमारा जो रेनिन और पेप्सिन है वो कैसे हमारे डाइजेस्टिव फंक्शंस में पार्टिसिपेट करेगा और ये सब हमारे एंजाइम है वो कैसे पार्टिसिपेट करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। सो फर्स्ट हम पेप्सिन के बारे में बात करते हैं। सो पेप्सिन सिक्रेटेड इन इनएक्टिव पेप्सिनोजन। सो हमारी इनएक्टिव पेप्सिनोजन होती है ना, वहाँ से हमारी पेप्सिन सीक्रेट होती है, इनएक्टिव पेप्सिनोजन से हमारी पेप्सिन सीक्रेट होती है। देन हमारी जो पेप्सिनोजन है इज कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन बाय हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो हमारी पेप्सिनोजन में से पेप्सिन कन्वर्ट होती है थ्रू द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, और वहाँ पर जो ओपियम पीएच कितनी होनी चाहिए, बिलो 6 होनी चाहिए। ओके, बिलो 6 होगी तब भी हमारी पेप्सिनोजन में से पेप्सिन हमारी है वो हो सकेगी बाय द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, देन हम बात करेंगे पेप्सिन की एक्शन के बारे में। सो हमारी पेप्सिन है वो कौन से एक्ट करेगी, पेप्सिन्स कन्वर्टेड प्रोटीन्स इनटू प्रोटीएज, पेप्टोन्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स। पेप्सिन्स ऑल्सो कॉज कर्डिंग एंड डाइजेशन ऑफ मिल्क। ओके, देन हम रेनिन के बारे में बात करेंगे। सो रेनिन है वो ओनली एनिमल्स में ही प्रेजेंट होता है और वो कर्डलेस मिल्क का जो डाइजेशन है उसमें वो पार्टिसिपेट करेगा हमारा रेनिन। ओके, देन हम गैस्ट्रिक लाइपेज के बारे में बात करें। सो गैस्ट्रिक लाइपेज इज अ वीक लाइपोलाइटिक एंजाइम। सो हमारा ये क्या है, वीक लाइपोलाइटिक एंजाइम है। ओके, और व्हेन कंपेयर्ड टू पैंक्रेटिक lipase it is active only when the pH is between 4 to 5 and becomes inactive in pH below 2.5। सो हमारा गैस्ट्रिक लाइपेज एक्टिव कब होगा, हमारी pH है ना वो 4 to 5 होगी तब भी, और वो इनएक्टिव होगा बिलो 2.5 pH से वो बिलो होगा तब हमारी गैस्ट्रिक लाइपेज है वो इनएक्टिव हो जाएगी। ओके, सो हमारी गैस्ट्रिक लाइपेज हमारी जो pH है वो 4 to 5 होगी तब एक्टिव रहेगा, और हमारी जो pH है वो 2.5 से बिलो होगी तब वो इनएक्टिव हो जाएगा हमारी गैस्ट्रिक लाइपेज। ओके, देन हम बात करेंगे जिलेटिनेज की। सो जिलेटिनेज डिग्रेड्स टाइप 1 एंड टाइप 4 जिलेटिन एंड टाइप 4 and 5 कोलाजन्स इनटू पेप्टाइड्स। ओके, सो हमारी जिलेटिनेज है वो पेप्टाइड्स प्रोटीन्स में से पेप्टाइड में डाइजेस्ट करती है और वो कहाँ पर डिग्रेड्स करते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 5 जिलेटिन्स एंड टाइप 4 एंड टाइप 5 कोलाजन्स का पेप्टाइड में वो डाइजेस्ट करती है। ओके, देन हम यूरेस के बारे में बात करें। सो यूरेस से वो एक्ट ऑन यूरिया में से जो हमारी
सॉरी यूरिया में से जो हमारी एमोनिया में कन्वर्ट होती है वो यूरेज एंजाइम थ्रू ही होती है। ओके, सो यहाँ पर यूरिया में से NH3 यानी कि एमोनिया में कन्वर्ट होगी, तभी हमारी जो यूरेज एंजाइम है वो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है। ओके, फिर हम बात करते हैं गैस्ट्रिक एमाइलेज की। सो गैस्ट्रिक एमाइलेज डिग्रेड्स, एमाइलेज मीन्स स्टार्च, स्टार्च मीन्स कार्बोहाइड्रेट। ओके, सो गैस्ट्रिक एमाइलेज एक्ट ऑन स्टार्च डाइजेशन। ओके, सो हमारी डाइजेस्टिव फंक्शंस यहाँ पर कंप्लीट होगी। अब हम सेकंड आएगी हीमोपोएटिक फंक्शंस। हमारी फर्स्ट थी डाइजेस्टिव फंक्शंस, वो हमारे यहाँ पर कंप्लीट की। देन हमारी सेकंड आएगी हीमोपोएटिक फंक्शंस। ओके, सो सेकंड हमारी क्या है, हीमेटोपोएटिक फंक्शंस। ओके, हीमेटोपोएटिक फंक्शंस सेकंड है हमारी हीमेटोपोएटिक फंक्शंस। सो हीमेटोपोएटिक फंक्शंस में हमारी इंट्रिंसिक फैक्टर होती है प्रेजेंट कास्टल में, कास्टल होती है ना, उस पर इंट्रिंसिक फैक्टर प्रेजेंट होती है। और जो इंट्रिंसिक फैक्टर है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर सिंथेसिस ऑफ विटामिन B12, सिंथेसिस ऑफ विटामिन B12। सॉरी, जो इंट्रिंसिक फैक्टर प्रेजेंट होती है कास्टल में वो रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ विटामिन B12। और जब हमारी इंट्रिंसिक फैक्टर ही एब्सेंट होगी तब हमारी डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 होगी, तो उसको हम कहते हैं पर्नीशियस एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया। ये एनीमिया का चैप्टर में भी आप पढ़ेंगे पर्नीशियस एनीमिया यानी कि डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12। सो हमारी इंट्रिंसिक फैक्टर है वो सिंथेसाइज ऑफ विटामिन B12 के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब हमारी इंट्रिंसिक फैक्टर ही एब्सेंट होगी तब हमारी जो सिंथेसाइज ही नहीं होगा विटामिन B12 का, तो हमारी विटामिन B12 का डेफिशिएंसी होगी ना, सो उसको हम कहते हैं पर्नीशियस एनीमिया। ओके, सो हमारी हीमेटोपोएटिक फंक्शंस यहाँ पर कंप्लीट हुई। देन हमारी थर्ड है वो है, हमारी थर्ड क्या है, हमारी थर्ड है वो है प्रोटेक्टिव फंक्शंस। ओके, सो थर्ड हो गई हमारी प्रोटेक्टिव फंक्शंस। ओके, सो प्रोटेक्टिव फंक्शंस में हमारी मोस्टली आएगी म्यूकस। सो आपने गैस्ट्रिक जूस का कंपोजिशन वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता ही होगा कि म्यूकस होता है। और जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं ना, सॉरी यहाँ पर हमारी गैस्ट्रिक जूस के बारे में बात करें, सो गैस्ट्रिक जूस में हमारी स्टमक में भी जो स्टमक में हमारा J-शेप्ड स्टमक होता है ना, ये आप मान लीजिए J-शेप्ड हमारा स्टमक है। सो स्टमक में यहाँ पर ये वॉल में हमारी थोड़ी थोड़ी ग्लैंड्स होती है, सम ग्लैंड्स होती है, वो म्यूकस का सीक्रेट करती है। ओके, और म्यूकस हमारी जो है वो हमारे फूड के साथ जो बैक्टीरिया आएगा उसको किल करेगी। ओके, सो म्यूकस इज अ म्यूकोप्रोटीन सीक्रेटेड बाय म्यूकस नेक सेल्स ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एंड सरफेस म्यूकस सेल्स इन फंडस बॉडी एंड अदर पार्ट्स ऑफ द स्टमक। इट प्रोटेक्ट द गैस्ट्रिक वॉल बाय द फॉलोइंग वेव्स। जो हमारी वेव्स होते हैं ना वो हमारी प्रोटेक्ट करती है हमारी गैस्ट्रिक वॉल को, म्यूकस। ओके, और म्यूकस प्रोटेक्ट द स्टमक वॉल फ्रॉम इरिटेशन ऑफ मैकेनिकल इंजरी बाय वर्च्यू ऑफ द इट्स हाई विस्कोसिटी। और नेक्स्ट है म्यूकस का फंक्शन वो है प्रिवेंट्स द डाइजेस्टिव एक्शन ऑफ पेप्सिन ऑन द वॉल ऑफ द स्टमक पर्टिकुलरली गैस्ट्रिक म्यूकोजा। एंड थर्ड फंक्शन है म्यूकस का हमारा प्रोटेक्ट द गैस्ट्रिक म्यूकोजा फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑफ गैस्ट्रिक जूस बिकॉज ऑफ इट्स अल्कलाइन नेचर एंड इट्स एसिड कंबाइनिंग पावर। ओके, सो हमारा थर्ड फंक्शन था प्रोटेक्टिव फंक्शन, सो कंप्लीट हो गया। एंड देन हमारा नेक्स्ट यानी कि लास्ट फंक्शन है फोर्थ, वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन। ओके, सो फंक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो हमारी गैस्ट्रिक जूस है वहाँ पर उसकी जो pH उसकी जो pH है वो 6.35 टू 6.85 थी ना हमारी गैस्ट्रिक जूस की, क्योंकि वहाँ पर HCl प्रेजेंट होता है इसलिए। ओके, सो हमारी गैस्ट्रिक जूस है वो स्लाइटली एसिडिक है ना थ्रू द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, सो हमारी हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगी, जो हमारी फूड के साथ जो बैक्टीरिया आएगा ना उसको किल करेगी। ओके, सो बैक्टीरियल एक्शन हो गई उसकी, HCl kills some bacteria that enter the stomach along with the food substances and then HCl हमारा था वो यहाँ पर भी फंक्शन करता था ना, हमारा जो पेप्सिनोजन था, पेप्सिनोजन में से जो हमारी पेप्सिन बनती थी ना वहाँ पर भी HCl हमारा वर्क करता था ना। ओके, सो हमारी पेप्सिनोजन में से पेप्सिन बनाने में भी हमारी HCl है वो प्रेजेंट होती है। ओके, सो इट एक्टिवेट्स पेप्सिनोजन इनटू पेप्सिन, और हमारी एक्टिव पेप्सिनोजन होता है उसको हम पेप्सिन बोलते हैं, यानी कि इनएक्टिव पेप्सिनोजन में से एक्टिव पेप्सिनोजन में कन्वर्ट करते हैं हमारी HCl। ओके, और एक्टिवेट करते हैं हमारी HCl, आप ऐसे भी बोल सकते हो।
और HCl का लास्ट फंक्शन है वो है HCl प्रोवाइड एसिड मीडियम नेसेसरी फॉर द एक्शन ऑफ हॉर्मोन्स। हमारी सब हार्मोन होती है वो एसिडिक नेचर में ही, मीडियम में ही वो एक्टिव होती है। उस हार्मोन्स के लिए हमारी जो HCl है वो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करती है। ओके, सो हमारी फंक्शंस ऑफ गैस्ट्रिक जूस यहाँ पर कंप्लीट हुई। सो उसमें से फर्स्ट थी हमारी डाइजेस्टिव फंक्शन, सेकंड थी हमारी इमेपोइटिक फंक्शंस, थर्ड थी हमारी प्रोटेक्टिव फंक्शंस एंड फोर्थ थी हमारी फंक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके।